नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। यूपी में हो रहे अवैध खनन की जांच को लेकर राज्य सरकार डरी हुई है। ये डर किस बात का है पता नहीं, क्योंकि अखिलेश सरकार का तो कहना है कि सब ठीक है, या फिर जांच सरकार को जांच के घेरे में अपने मंत्री के आने का यहां पे शक है। क्या चुनावी मौसम में सरकार को किरकिरी से बचाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार जांच को रुकवाना चाहती है? लेकिन आज कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जांच होने दीजिए, जांच से क्यों घबरा रहे हैं। और इसी पर हम चर्चा करेंगे, मेहमानों से आपको मिलवाएंगे और उनसे भी उनकी राय को लेंगे। लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट को देख लीजिए। यूपी में माफियाओं और अफसरों की मिलीभगत से हो रहे अवैध खनन की जांच सीबीआई कर रही है। हाईकोर्ट ने 28 जुलाई को सीबीआई जांच का आदेश दिया। पहले यूपी के 7 जिलों शामली, बागपत, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, बदायूं और कौशाम्बी को लेकर याचिका दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे यूपी में अवैध खनन को लेकर सीबीआई जांच का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने 28/7/2016 को जो है इस टोटल प्रकरण को इलीगल माइनिंग के लिए टोटल प्रकरण को जो है सीबीआई को सौंप दिया है और सीबीआई को कहा है कि इस पे आप रिपोर्ट सौंपिए कि क्या इस टोटल मामले में स्टेट गवर्नमेंट में इलीगल माइनिंग हो रही है कि नहीं, और इस मैटर को जो है 8 सितंबर तक के लिए जो है उनको रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है सीबीआई को। यूपी सरकार ने संसाधनों की कमी का हवाला दिया था, सैटेलाइट मैपिंग से निगरानी करने में लाचारी जताई थी, साथ ही कहा था कि उसकी जांच में पूरे यूपी में कहीं भी अवैध बालू खनन होते नहीं पाया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सब ओके है तो सीबीआई जांच से क्यों डर रही है अखिलेश सरकार। हालांकि सूबे में जब भी अवैध खनन को लेकर मुद्दा उठा तो सवालों के घेरे में खनन मंत्री गायत्री प्रजापति आए हैं। सीबीआई जांच को बीच में यूं रोकने के लिए दांवपेच इस्तेमाल करना बताता है कि विभाग में कुछ तो ऐसा था जो सही नहीं था। अवैध खनन को लेकर एक बार नहीं कई बार गायत्री प्रजापति के इस्तीफे की मांग विपक्ष ने उठाई, पर न जाने क्या है कि सरकार को ये मंत्री भी मंजूर है और सीबीआई जांच से परहेज भी। हालांकि जब गायत्री प्रजापति से सीबीआई जांच से जुड़ा सवाल पूछा गया तो मंत्री जी भागते दिखे, और जांच सीबीआई तक कैसे गई तो इस पर गायत्री प्रजापति जांच में सहयोग और कोर्ट में मामला लंबित होने की दुहाई देकर चुपके से निकल गए। इसमें क्या क्या कहेंगे? नहीं जवाब देना पड़ेगा। आज कोर्ट में है जो है। हाँ, कोर्ट नहीं, में लेकिन कोर्ट में संज्ञान लिया है आपके भाई, विभाग कोर्ट- की तरफ से क्या किया अरे जाएगा? कोर्ट में आज विचाराधीन चल रहा है वहाँ का। अब सवाल ये उठता है कि जब अवैध खनन की जांच की लपटें पूरी सरकार को घेर रही हैं, ऐसे में क्या अखिलेश गायत्री प्रजापति का इस्तीफा लेंगे? अब गायत्री को लेकर सरकार की क्या मजबूरी है ये तो सरकार ही जाने, पर अवैध खनन को लेकर सरकार मुश्किल में है, क्योंकि सीबीआई जांच शुरू हो गई है। देखना यह है कि कहीं सीबीआई जांच की आंच सरकार के अच्छे कामों को जलाकर राख न कर दे। अमित के साथ आलोक पांडे, नेशनल वॉइस, लखनऊ। चलिए, हमारे साथ बहुत सारे मेहमानों के जुड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। थोड़ा वक्त लग रहा है मेहमानों से जुड़ने में, लेकिन इस वक्त जो हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, सबसे पहले हम उनसे तब तक आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मनीष शुक्ला जुड़ चुके हैं बीजेपी की तरफ से। थोड़ी देर में हमारे साथ डॉक्टर हिलाल नकवी कांग्रेस की तरफ से, जूही सिंह होंगे एसपी की तरफ से, और रतन मनीलाल होंगे सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे साथ मेहमान के उस पैनल में। लेकिन मनीष शुक्ला के साथ शुरुआत करते हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका नेशनल वॉइस पर। देखिए मनीष जी, मुद्दा हमेशा बीजेपी ये उठाती रही कि इस पर जांच होनी चाहिए। आपने तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तमाम माफियाओं के ऊपर अवैध वसूली के तमाम इल्जाम तो आप लगाते रहते हैं, लेकिन इस बार पुनर्विचार याचिका जो है, अगर सरकार की तरफ से पहल की जाती है कि भाई सीबीआई जांच ना करवाई जाए, हम अपने लेवल पे जांच कर लेंगे, इस पर बीजेपी का स्टैंड क्या होगा? रोहित जी, जो खनन का मामला है, हाँ, ये पूरे प्रदेश में हो रहा है, हाँ,
और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सीबीआई जांच का आदेश हुआ है। सीबीआई जांच होने के पश्चात सरकार का पुनर्विचार के लिए कोर्ट में जाना ये सिद्ध करता है कि भ्रष्टाचारियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, खनन करने वालों को संरक्षण प्राप्त है सरकार का। क्योंकि अगर सरकार पाक साफ होती, उसकी संलिप्तता न होती इस विषय पर, तो निश्चित रूप से सरकार को वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये तो पुनर्विचार याचिका डालकर श्री अखिलेश यादव की सरकार ने साबित कर दिया है कि खनन में उसका सीधा हाथ है, उसका सीधा संरक्षण है। और ये कोई पहली बार नहीं है। भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम अखिलेश जी की सरकार पहले दिन से कर रही है। इसके पहले यादव सिंह के प्रकरण पर भी सरकार एसएलपी लेके सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। अनिल यादव जो भ्रष्टाचार के पर्याय थे, लोक सेवा आयोग के चेयरमैन थे, उनके पक्ष में भी सरकार खड़ी रही। यही नहीं, 22 मंत्रियों की लोकायुक्त के बाद जांच, जो मायावती जी के समय में मंत्री थे, उनकी जांच 5वें तल पर पड़ी हुई है मुख्यमंत्री आवास पर, मुख्यमंत्री दफ्तर में। आज तक 4.5 साल बीतने के पश्चात अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी आप इन्वॉल्वमेंट का आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पर, मनीष जी, आप इन्वॉल्वमेंट का आरोप लगा रहे हैं। निश्चित रूप से रोहित जी, इसलिए कि ये मेरा आरोप नहीं है, ये तो सिद्ध करता है कि अगर वो पाक साफ है, कोई भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पे सीबीआई जांच नहीं हो रही है। ये माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया था, उस आधार पे सीबीआई जांच हो रही है। मनीष जी, मैं इस पे एक पॉइंट आपसे जरा समझना चाहता हूं। ये मैं अपने पर्सनल नॉलेज को इनहांस करने के लिए मैं समझना चाह रहा हूं कि अगर सरकार ये भी कहती है कि हम अपनी एक जांच एजेंसी बनाते हैं, जांच कमेटी गठित करते हैं, हमारे पास सीबीसीआईडी है, तमाम वो पॉइंट्स वो समझा रही है कि हमारे पास जो जांच के दायरे हैं, हम उस पर भी जांच करके आपके सामने रिपोर्ट लाएं, क्या इस पर भरोसा नहीं है आपको? नहीं, देखिए, सवाल रोहित जी हमारे आपके भरोसे का नहीं है। मामला माननीय उच्च न्यायालय का है, उच्च न्यायालय ने संज्ञान में लेकर इसका आदेश किया। दूसरी बात, मैं आ रहा हूं आगे। यादव सिंह के प्रकरण पर जब मायावती जी की सरकार गई तो उत्तर प्रदेश की इसी सरकार ने सीबीसीआईडी जांच कराई और उनको क्लीन चिट दी। और सीबीसीआईडी जांच, इस तरह की जांचों का हश्र रोहित जी जिसको भी पता है कि वो सीबीसीआईडी, अगर आपको ध्यान में हो तो सीबीसीआईडी जांच कराने लोग जाते हैं कि हमारा जो संलिप्त होता है वो जाता है, कहता है हमारी सीबीसीआईडी जांच करा दीजिए। इसलिए कि जिस तरह की सरकारें उत्तर प्रदेश में पिछले 10-12 सालों में चल रही हैं, उसमें सीबीसीआईडी जांच बचने का एक तरीका होता है। क्योंकि जब तक जांच चलती है तब तक आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते, और गिरफ्तारी नहीं कर सकते या कार्रवाई नहीं कर सकते तो उनको सबूत मिटाने में या अन्य तथ्य को छुपाने में मदद मिलती है। यादव सिंह प्रकरण में क्लीन चिट पाने के बाद उनके पास से वो हीरे और रुपए बरामद हुए थे, जिनके नाते बाद में सीबीसीआईडी जांच हुई है। तो ये सरकार की कलई खुल चुकी है। मैं एक बात कह रहा था, बात कट गई, कि श्री अखिलेश यादव जी की सरकार है और इस तरह के विभिन्न मामलों में गए भ्रष्टाचार के इशू पे। मैं आदरणीय नेताजी से और शिवपाल जी से पूछना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचार के मामले में बड़ा व्यथित थे और स्वाधीनता दिवस पे कह रहे थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो क्यों नहीं आगे आके अखिलेश यादव जी से कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की बात, सीबीआई जांच हो जाने दो, दूध का दूध पानी का पानी। चलिए, मुझे लगता है कि शायद मेरे मेहमान, मतलब ये कि मनीष जी, सरकार और मुझे लगता है कि मेहमान जुड़ गए हैं शायद हमारे साथ। एक बार मैं नहीं, अभी उनसे संपर्क नहीं हो पाया मनीष जी, मैं वापस आप ही के पास आऊंगा। अभी जोहे सिंह, डॉक्टर हिलाल नकवी और रतन मनीलाल से संपर्क अभी नहीं कनेक्ट हो पाया। मैं उनके पास जाऊंगा क्योंकि बीजेपी अपने पक्ष को रख रही है और मैं समझ भी सकता हूं आप अटैकिंग मोड पे रहेंगे क्योंकि अभी आपको मौका है और सबसे बड़ी बात है इसको डिफेंड करने के लिए जूही जी को भी मौका देना पड़ेगा। लेकिन मनीष जी, ये पॉइंट बहुत अहम है। गायत्री प्रजापति पर क्या वाकई सरकार जो है ये मान रही है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर सरकार की किरकिरी हो, इसलिए सरकार थोड़ी सी डिफेंसिव मोड पे है? बीजेपी इस पॉइंट को उठा रही है और बीजेपी इस पॉइंट को जनता के बीच कैसे लेके जाएगी? देखिए रोहित जी, श्री गायत्री प्रजापति के विषय को बीजेपी लगातार उठा रही थी, विभिन्न स्वयंसेवी संगठन भी उठा रहे थे
और गायत्री प्रजापति का रसूख, उनका विभाग, उनके ऊपर संरक्षण का अंदाज आप इससे लगा सकते हैं कि एक आरटीआई उनके खिलाफ हुई थी। जो आरटीआई जिन्होंने किया था, उनके पति आईजी रैंक के अधिकारी थे और उनको धमकाने के लिए स्वयं सपा सुप्रीमो सामने आ गए थे और एक ऑडियो वायरल हुआ था कि हम देख लेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। ये है गायत्री प्रजापति का रसूख और उनकी हनक। देखिए, कमाऊ पूत है इस सरकार के वो। और गायत्री प्रजापति का नाम लेते हैं उत्तर प्रदेश में, हम आप नहीं, हम आप लोग तो मान लीजिए पॉलिटिकली आप पत्रकार हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं। आप जनरल उत्तर प्रदेश के वासी से गायत्री प्रजापति और उनकी हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे तो आपको लोग बता देंगे कि गायत्री प्रजापति क्या थे, इस सरकार में उनकी क्या हैसियत थी। और वो राज्य मंत्री थे जब उनके ऊपर आरोप लगने शुरू हुए और विस्तार में उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। अर्थात जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो इस सरकार ने उनके रसूख और उनके ओहदे को बढ़ाने का काम किया। उनके ऊपर स्वयं सपा सुप्रीमो का संरक्षण है, ऐसा स्वर विदित है, जनश्रुति है। तो निश्चित रूप से गायत्री प्रजापति के ऊपर जो FIR है, आरोप है, और इन्हीं सब आरोपों के नाते माननीय उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच का आदेश किया। वहां भी सरकार गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको न मानते हुए सीबीआई जांच का आदेश किया और उसी के खिलाफ आज सरकार जाकर, चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं कि वो खनन। चलिए, जूही जी जुड़ गई हैं, जूही जी जुड़ गई, मनीष जी, जूही जी जुड़ चुकी हैं। जूही जी, स्वागत है आपका। थोड़ी देर से आपके साथ कनेक्ट हो पाए, बीजेपी ने इस बीच में बहुत सारे आरोप आपके ऊपर लगा दिए हैं। जूही जी, सवाल ये है कि अगर सीबीआई जांच हो रही है तो इस पर दिक्कत क्या है? पुनर्विचार याचिका फिर से दायर करने के मायने क्या है? सीबीआई जांच इस विषय पर हो रही थी। माननीय न्यायालय ने आदेश किया था कि जुलाई 31 के बाद यदि किसी को पट्टे अलॉट किए हैं तो क्या वो लीगल हैं कि नहीं है। दूसरी बात कि जो भी एफिडेविट जिलाधिकारियों ने कोर्ट में फाइल किए हैं कि खनन चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो सही है कि नहीं है, और उनको हमारे प्रमुख सचिव पर विश्वास नहीं था। उन्होंने जो भी उत्तर सीबीआई न्यायालय में फाइल किया हो, 3 मुद्दों पर सीबीआई जांच जो है वो ऑर्डर हुई थी। सरकार का ये अधिकार है, किसी का भी अधिकार है कि वो पुनर्विचार के लिए जा सकती है। किस पॉइंट्स पे सरकार गई है पुनर्विचार के लिए, ये रोहित जी क्योंकि मेरे संज्ञान में है नहीं, तो तबसरे से मैं वो नहीं बता पाऊंगी। बाकी यदि कोई दोषी है, किसी का भी नाम यहाँ आ रहा है, सर्वविदित आरोप प्रत्यारोप छोड़ दें, किसी का भी नाम, एक कमेटी ऑलरेडी बनी हुई है। जो बात आप अभी ला रहे थे वो CBCID नहीं है, एक कमेटी ऑलरेडी, जांच कमेटी इस बात की जांच कर रही है। हो सकता है इसी मुद्दे पर सरकार पुनर्विचार के लिए गई हो। यह माननीय उच्च न्यायालय का अपना व्यू है कि वो इसको स्वीकार करेंगे या नहीं स्वीकार करेंगे। अगर वो ये आदेश देते हैं कि हमारी याचिका उन्हें स्वीकार नहीं है तो सीबीआई जांच होगी। उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए तैयार है, लेकिन एक लीगल ऑल्टरनेटिव हम जरूर एक्सरसाइज करेंगे। जहां तक आरोपों की बात है, जो मनीष जी कह रहे थे कि किसी व्यक्ति पे इतने आरोप है, आपके सरकार में भी बहुत सारे, प्रदेश सरकारों में भी बहुत सारे मंत्रियों पे बहुत सारे आरोप है। केवल आरोपों पे कोई मंत्री बर्खास्त कर दिया जाए तो क्या बात है? नहीं, ये गायत्री प्रसाद प्रक्रिया है, उसको हम फॉलो करते हैं। जूही जी, गायत्री प्रसाद प्रजापति जी के ऊपर जो विवाद है, वो विवादों का कोई नई लिस्ट लेकर हम नहीं बैठे हैं। वो तमाम फहरिस्त लंबी है, मैं इस पे विस्तार से आपके पास आऊंगा और चर्चा करूंगा। लेकिन जिस पॉइंट को आपने बहुत ही आसानी से और बहुत ही साफगोई से समझा दिया कि सीबीआई जांच पे पुनर्विचार के मकसद और मायने क्या है, दरअसल इतना सरल दिखता नहीं है। इसमें बड़ी सारी जटिलता है, और जटिलता इस पहलू पे है क्योंकि सरकार अपनी इमेज को बचाने की कोशिश कर रही है। अगर इमेज पे किरकिरी की बात ना उठे तो आपको क्या दिक्कत है? कोर्ट को यह कहना पड़ा कि आप जो है थोड़ा इंतजार कीजिए, प्रोग्रेस रिपोर्ट सीबीआई को पेश करने दीजिए, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सीबीआई जांच होनी है या नहीं होनी है। आपको तो चाहिए था कि तुरंत असिस्ट करते। अगर आप इस बात का दावा करते हैं कि खनन के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है तो आप स्ट्रांगली कहते कि हाँ, होने दीजिए सीबीआई जांच। रोहित जी, नहीं, रोहित जी, अगर सीबीआई अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है तो उसके पहले ही हमें पुनर्विचार याचिका डालनी पड़ेगी। ये माननीय न्यायालय की जरूरत ही क्या है? मैं तो यही जानना चाह रहा हूँ। अगर इमेज आपकी इमेज एकदम क्लीन है, कुछ नहीं जूही जी, मैं बहुत स्ट्रेटली पूछ रहा हूँ, बहुत स्ट्रेटली पूछ रहा हूँ। अखिलेश यादव विकास पुरुष है, ये आप बताते हुए नहीं थकते। समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता ये बताता नहीं थकता।
अगर आप कहते हैं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होता और सीबीआई जांच की बात अगर हो रही है तो पुनर्विचार की जरूरत ही क्या थी? ये तो चाहिए था स्ट्रेट एंड बोल्ड मूव कर देते और कहते कि करवाइए सीबीआई जांच, हम भी देखते हैं कि क्या कुछ निकलता है। रोहित जी, ये कहां से ये सर्वविदित है कि सीबीआई एक ऐसी एजेंसी है जो जब भी कोई तथ्य लेकर आती है और तो फिर ये कहां से हम मान लें कि आपकी सरकार जो जांच एजेंसी तैयार करेगी, आपकी सरकार जो एक कमेटी तैयार करेगी, वो जांच रिपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट होगी? बिल्कुल मत मानिए, कोई इसको ना माने, क्योंकि जांच रिपोर्ट तो न्यायालय के पास जाएगी ही, न्यायालय तो उस पर सुनवाई करेगा ही। मत मानिए, कोई मत माने। न तो सीबीआई जो है वो एक सर्वोपरि संस्था है, जो बात बोलती है वो सच बोलती है, उसको भी समय समय पर आप सीबीआई पे सवाल उठा सकती हैं, लोगों ने भी तो नहीं, आप सीबीआई पे सवाल उठा सकती हैं, उनकी जांच पे सवाल उठा सकती हैं। नहीं, हम अपनी जांच एजेंसी पे भी सवाल उठा रहे हैं। नहीं, सीबीआई हमारी एजेंसी नहीं, सीबीआई एक केंद्रीय जांच एजेंसी है मैडम जी। सब हम लोगों की और सबसे बड़ी बात है आप उस पर भरोसा नहीं कर रही, यानी आप भी कहीं ना कहीं इस पे इन्फ्लुएंस हो जा रही हैं। हम ये कहीं नहीं रहे, हम कह रहे हैं हम अपना लीगल अधिकार एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम अगर पुनर्विचार याचिका डाल रहे हैं, जैसे कि मनीष जी कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, हम कह रहे हैं भाई पुनर्विचार कर लीजिए, न्यायालय पुनर्विचार नहीं करेगी तो सीबीआई की जांच होगी। जांच होनी चाहिए ऐसा नहीं कहा हमने, कहा कोर्ट में जाने का मतलब है कहीं न कहीं सरकार जो है वो खनन माफियों के साथ खड़ी है, कहीं ना कहीं पे सरकारें नहीं, कहीं न कहीं पूरी तरह खड़ी है, पूरी तरह सरकार खनन माफियों के साथ खड़ी है। सीबीआई पुनर्विचार याचिका में जाने का मतलब यही है। आपने कितनी डाली है और किन किन प्रदेशों में डाली है मनीष जी, उसका लेखा जोखा जूही जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। जूही जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, एक सेकंड। मनीष जी देखिए, मैंने आपके शुरुआत की, मैंने आपको पूरा मौका दिया, मैं आपको फिर से सवाल उठाने का मौका दूंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए सर। जूही जी, मैं एक पॉइंट थोड़ा साझा करता हूं। राज्यपाल राम नाईक ने सवाल उठाया कि लोकायुक्त की जो संस्तुतियां हैं उन पर भी कार्रवाई नहीं की जा रही है यूपी सरकार द्वारा, अखिलेश सरकार द्वारा। क्या अगर ऐसे सवाल उठाए जाएं तो फिर आपके मंशा पर सवाल नहीं उठेगा कि क्यों नहीं कार्रवाई की गई अगर लोकायुक्त की कुछ का रिपोर्ट आई है? गवर्नर है, नहीं, हमारे गवर्नर है, उनको तो अधिकार है, वो तो हमारे स्टेट को हेड कर रहे हैं। उनको जहां भी लगेगा कि ऐसे सवाल उठाने चाहिए वो बिल्कुल उठाएंगे और हम उन सवालों का उत्तर देने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। अगर उनको लग रहा है कि हमारी जांच में कोई कमी है, उन्होंने सही सवाल पूछा है माननीय मुख्यमंत्री। नहीं, लोकायुक्त की जांच पर कार्रवाई आपकी तरफ से नहीं किया गया, ऐसे रिपोर्ट्स हैं मैम। मैं इस फैक्ट को साझा कर रहा हूं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई अखिलेश सरकार के द्वारा, मैं ये समझना चाह रहा हूं। क्योंकि हाईकोर्ट में ऑलरेडी मसला चल रहा है, हाईकोर्ट का निर्णय आ जाने दीजिए। हम किस पर कार्रवाई करें इस समय, हमें बता दिया जाए, लोकायुक्त की रिपोर्ट पर कार्रवाई करें या हम नहीं, मैं इस मुद्दे की बात नहीं कर रहा, याचिका न दाखिल करें हाईकोर्ट में। जूही जी, मैं सिर्फ इसी मुद्दे की बात नहीं कर रहा, कई सारे मामले हैं जिस पर लोकायुक्त की रिपोर्ट्स आए, मैं उसके इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा हूं। बसपा के उनके ऊपर आपने कार्रवाई नहीं की। मुझे आपका जी गवर्नर साहब ने जो भी पत्र माननीय खैर मैं उसको और क्लियर कर दूंगा जूही जी, मैं उसको और क्लियर कर दूंगा। रतन मनीलाल साहब के पास मैं चल रहा हूं और हिलाल नकवी भी शायद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर आप दोनों जुड़ चुके हैं तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में रतन मनीलाल जी से करूंगा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। रतन मनी जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, रतन मनी जी, ये बताइए कि जो पुनर्विचार याचिका दायर किया जा रहा है, सरकार की मंशा पे इसके ऊपर सवाल नहीं उठाया जाए? क्या यह ना पूछा जाए कि अगर आपके ऊपर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लग रहे हैं तो शायद इस जांच में आप इन्वॉल्व अगर नहीं है तो ये जांच होने दीजिए और आने दीजिए, सच दुनिया भी जान लेगी, सब कुछ समझ लेंगे, उसके बाद आप और बहुत क्लियरली कह सकते हैं। यानी सरकार का ये मूव क्या कहता है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जब किसी भी राज्य में उस राज्य की अपनी एजेंसी द्वारा जांच पे लोगों का भरोसा नहीं होता है, तभी सीबीआई जांच की मांग उठती है। और ये केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, वो सारी सरकारें जहां की रूलिंग पार्टी केंद्र की रूलिंग पार्टी से फ़र्क है, वो भी इस बात को मानती हैं कि अगर जांच आप हमारी एजेंसी से संतुष्ट नहीं है तो सीबीआई से जांच करवा के देख लीजिए। जैसा कि अभी इसके पहले की चर्चा में मैंने ट्रस्ट नहीं कर रही हैं कि अगर सरकार के पास ऐसा कुछ भी नहीं है छिपाने के लिए, हाँ, अगर सरकार के पास ऐसा कुछ छिपाने को नहीं है तो ये उनका बहुत स्पष्ट एक एडमिशन होना चाहिए कि ठीक है, एग्जैक्टली कि ऐसा कुछ भी छिपाने को नहीं है और सीबीआई की जांच हो जाने दीजिए। लेकिन सीबीआई जांच होने को रोकने की पुनर्विचार याचिका दायर करने से ऐसा लगता है कि सरकार अभी सीबीआई की जांच कराने से बच रही है
और वो इस पक्ष में नहीं है कि जे सीबीआई जे, इस जंक्शन point पे जांच number शुरू one। करे। जाहिर है कि जो पूरा का पूरा मामला है, रोहित जी, जब हमने पुनर्विचार याचिका डाली है तो मैं अभी कह ही इतना रही हूँ समय कि हम है। बिल्कुल सीबीआई जांच नहीं, हमें अपने उस पर भरोसा है। नहीं, किस पे भरोसा है? पुनर्विचार हमें याचिका जांच इसलिए एजेंसी डाली है पे कि भरोसा सीबीआई है, जांच अगर ना हम हो। पुनर्विचार- सीबीआई जांच ना हो, आपने इसलिए डाली है मैम। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। वो, लेकिन जांच तो हाईकोर्ट से हमारी ये एजेंसी अपील कर किया रही है ना, हम उन्होंने जांच कि से सीबीआई तो भाग जांच रहे अभी नहीं ना है। कराई जूही जाए। जी, बाकी यही तो हाईकोर्ट सवाल जो हम आदेश उठा रहे देगा वो हैं। हो जूही जी जाएगा। देखिए, यही तो सवाल उठा रहे हैं कि अगर इतनी अच्छी बात सवाल है, आप अभी नहीं उठा सकते। नहीं रोहित क्यों नहीं जी, उठा आप अभी सकते? सवाल मत क्यों नहीं उठाइए। उठा सकते? हम आप सरकार अभी की मंशा पे मत सवाल क्यों नहीं उठाइए। उठा सकते? क्या उठाइए ये हमारा तो, हक नहीं है? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम सरकार से की अपने मंशा पॉइंट्स साफ को है। पूछें? सरकार की मंशा साफ है। रतन और मनीलाल जी, मैं- क्या नहीं, ये बिल्कुल हमारा हक पूछिए, नहीं है? मैं क्या जवाब हमारा दूंगी। अधिकार नहीं है मंशा कि हम साफ सरकार से सवाल मंशा साफ पूछें? है। बिल्कुल जी जी मैं- बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, बिल्कुल न है। केवल बिल्कुल न है। केवल मीडिया का, बल्कि वो जितने जितने सोशल सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संगठन हैं, उन सबको ये अधिकार है कि वो सरकार की मंशा पे सवाल उठाएं। क्योंकि सरकार की मंशा पे अगर सवाल उठते हैं तो इसका मतलब कि उसके नीचे और उसके गहराई में अगर जाएं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी शिकायतें मिलेंगी कि इसके पहले सरकार ने जो कार्रवाई इस दिशा में की थी वो संतोषजनक नहीं थी। देखिए, सरकार की मंशा पे सवाल तभी उठते हैं जब इस तरह की किसी भी कार्रवाई से लोगों को ये लगता है कि इसमें कुछ बीच बचाव करने की कोशिश की जा रही है और दोषी बिल्कुल। लोगों को सजा देने से अच्छा, बचाया एक जा पॉइंट रहा और है। सर मैं सवाल समझूंगा। तब उठते हैं रतन क्योंकि मनी जी, ऐसा मैं कुछ एक माहौल पॉइंट और बना हुआ समझूंगा है। आपसे। जी सर, मैं जी। एक पॉइंट और समझूंगा। गायत्री प्रसाद प्रजापति, इस नाम पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी की जा रही है, बहुत सारे सवाल विपक्ष उठा रहा है, कई सारे फैक्ट्स भी ऐसे हैं जो विवाद एक लंबी चौड़ी फेरिस्त के साथ जुड़े हुए दिखते भी हैं। चाहे वो अपनी बेटी को ही जो है कहीं ना कहीं ये बता देना कि कन्या विद्याधन का लाभ उनको दिलवा रही थी, जबकि वो बीपीएल के दायरे में आता है, उनको इन्वॉल्वमेंट मिलना चाहिए था, लेकिन ये फायदा अपनी बेटी को वो दिलवा रहे थे, जबकि खुद उन्होंने अपने आप को करोड़ों की संपत्ति का मालिक बताया था। ऐसे ऐसे कई विवाद हैं। अमेठी में जमीन कब्जाने का आरोप है, कई इन्वॉल्वमेंट है और कई सवाल भी है। अब जरा मुझे ये बता दीजिए कि इस पूरे के पूरे मसले में गायत्री प्रसाद प्रजापति का नाम इन्वॉल्व होना, क्या विपक्ष इस पर सवाल खड़ा करे या ना करे, और सरकार को क्या चाहिए था यहां पे स्ट्रेट अवे अगर विपक्ष को जवाब देना है तो? देखिए, अगर हम पिछले 2 साल में देखें, 2-3 सालों में, तो माइनिंग को लेके यानी कि खनन को लेके प्रदेश भर में, चाहे वो मिर्ज़ापुर से लेके यमुना के किनारे, गंगा के किनारे, तमाम जगहों पे जहाँ जहाँ भी खनन हो रहा है वहाँ इस तरह के सवाल उठ रहे थे कि अवैध खनन हो रहा है। और यही नहीं, खनन को रोकने के लिए जो पुलिस या अन्य एजेंसियां जाती थी उनको मारा गया, उनके ऊपर ट्रक चढ़ा दी गई, उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, ट्रेलर चढ़ा दिया गया, उनको प्रताड़ित किया गया। खनन पे रेड डालने जो लोग गए उनको हटा दिया गया। इस तरह के केसेस किसी से छिपे नहीं हैं। पिछले 2-3 सालों में ऐसे बहुत सारे केसेस आ चुके हैं। ऐसे में पूरी की पूरी खनन प्रक्रिया पे सवाल अगर उठ रहा है और इसकी जांच अगर होनी चाहिए, और इस पूरे विभाग के जो मंत्री हैं, अल्टीमेट जिम्मेदारी तो उन्हीं की ना उनकी होगी। बनती है, राइट। यहाँ पर प्रदेश सरकार को ये करना चाहिए था कि जब इतने सवाल उठते हैं तब उनको एक तरीके से पाक साफ दिखाने के लिए कहना चाहिए था कि हाँ, जांच करा लीजिए, हमारे मंत्री बहुत अच्छे हैं, हमारे मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप चाहें तो इनकी जांच किसी से भी करा सकते हैं। बजाय इसके ऐसा लग रहा है कि जांच को रोकने के लिए जो याचिका दायर हुई और ये कहना कि हमारी अपनी जांच काफ़ी है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। और ऐसे में जो शंका थी, जो शुरुआत में पैदा हुई थी, जिसके आधार पर शिकायतें हुई, वही शंकाएं और मजबूत साबित हो रही डॉक्टर हैं। हिलाल और नकवी। अवैध खनन पूरे प्रदेश में नदियों के किनारे होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। डॉक्टर हिलाल नकवी, कांग्रेस का रुख क्या है इस पूरे मामले पर? क्या सरकार अपने आप को बचाना चाह रही है या सरकार कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड में आ चुकी है? कुछ इन्वॉल्वमेंट का आप आरोप लगा रहे हैं। फोन काटना है। डॉक्टर हिलाल नकवी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद डॉक्टर हिलाल नकवी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं वापस उनसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। मनीष शुक्ला के पास चल रहा हूं। मनीष शुक्ला, वापस मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, रतन मनीलाल ने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे हैं और मुझे लगता है कि अब आप अपने सवाल को सीधे एसपी से पूछ सकते हैं कि एसपी जवाब दीजिए कि भाई हम आपसे सवाल क्यों ना उठाएं कि अगर इतने सारी मुद्दे हैं, इतने सारी बातों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो शायद आप खामोश क्यों हो जाती हैं, क्यों आखिर इन चीजों पर पर्दा डालने की कवायद चलती है? चर्चा के शुरू में जो कहा, सवाल वही है मेरे पास कि अगर सब कुछ सही है तो सीबीआई जांच से डर क्यों?
और जिस तरीके से आपके फुटेज दिखा रहे थे गायत्री प्रजापति जी के जो बयान आप लोग लेने का प्रयास कर रहे थे, उनका भागना, देखिए स्पष्ट रूप से और ये सरकार कोई पहली बार नहीं गई है। यादव सिंह प्रकरण पे भी ये सरकार एसएलपी लेके सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। अर्थात जब जब भ्रष्टाचार के इशू आते हैं तो सरकार भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़ी हो रही है। अगर जांच हो रही है यादव सिंह पर हो रही थी तो यादव सिंह जाते पुनर्विचार याचिका लेके कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन सरकार वहां गई। दूसरी बात, अभी हमको लगता है थोड़ा कंफ्यूजन में या सवाल समझ में नहीं आ रहा था, सुश्री मायावती जी की सरकार के समय में 22 मंत्रियों के ऊपर लोकायुक्त जांच थी जिसकी रिपोर्ट आए 4 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। देखिए मेरा सवाल यही था, सरकार मेरा सवाल यही था जिसको मंत्री जूही के जी ऑफिस में पड़ी हुई है, फॉलो कर पाएंगे। जी, लेकिन जूही जी या तो समझ नहीं रही थी या तो समझने का प्रयास नहीं कर रही थी, वो जवाब देंगी। उन 22 मंत्रियों पे पिछले 4 साल पे कोई कार्रवाई नहीं किया इनकी सरकार ने। अर्थात जब यादव सिंह जो मायावती जी के समय में भ्रष्टाचारी थे, इनके समय में भ्रष्टाचारी थे। मैं दोनों सरकारों को भी बता रहा हूं कि एक साथ दोनों लोग कब कब खड़े हुए। उनके 22 मंत्रियों पे कार्रवाई न करना, बसपा के समय के जो माइनिंग के प्रमुख सचिव थे उनको आबकारी सचिव बना के रखना, उस समय उनके ऊपर आरोप लगे थे। इस समय भी राजीव कुमार आईएएस, इस तरह से तमाम आईएएस जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, माननीय न्यायालय की तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी माननीय उच्च न्यायालय को कि क्या आपके पास इनसे अच्छे अफसर नहीं है, इनकी नियुक्ति आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं करेंगे। इस तरह की टिप्पणी के बावजूद ये सरकार बेशर्मी से भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अवैध खनन पर सरकार के एक मंत्री का कहना है कि पहले सूबे में जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनसे जांच करा लें, फिर जरूरत पड़ेगी तो अगले को जांच सौंपी जाएगी। हालांकि पक्ष सुनने के लिए कोर्ट ने ऐसे सवालों को उठाना लाजमी समझा कि आखिर अखिलेश सरकार को किस बात का डर है। अवैध खनन पर सीबीआई जांच को अखिलेश सरकार किसी भी तरह रुकवाना चाहती है। वहीं एक तरफ समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से लेकर मंत्रियों का कहना है कि उनके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसमें एक एप्लीकेशन जो है 8 अगस्त 2016 को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आया, ये कहते हुए कि जो सीबीआई को रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है उसको वैकेट किया जाए, उसको खारिज किया जाए। अखिलेश सरकार दुहाई दे रही है कि जांच का आदेश देते वक्त ना तो तथ्यों पर गौर किया गया और ना ही उनका पक्ष सुना गया। वहीं प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री लल्लन राय का अजीबोगरीब बयान आया है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जांच एजेंसियां हैं, पुलिस है, सीबीसीआईडी है। अगर सरकार घेरे में आ रही है तो पहले हमारी एजेंसी जांच कर ले, फिर कोई भी एजेंसी जांच करे। इतना ही नहीं, मंत्री जी ने दावा किया कि उन्हें मालूम है जांच में कुछ नहीं है। एक तरफ मंत्री जी दावा करते हैं तो दूसरी तरफ सीबीआई जांच से कतराते भी हैं। विपक्ष के पास देखिए कोई मुद्दा है नहीं। अब हमारे यहाँ एजेंसी है, उत्तर प्रदेश में है, सीबीसीआईडी है, लाइव है, तमाम हमारे यहाँ ब्रांचेज हैं, आयोग है। सरकार जो है, जब हमारे पास जब खुद ही सारी एजेंसियां हैं, जांच एजेंसी है, हम उसे जांच कराएंगे। अगर किसी प्रकार का कोई आरोप है, माननीय मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं, देख रहे हैं, और उससे भी अगर उस जांचों से कोई संतुष्ट नहीं होता तो फिर वो कहीं भी जाए। लेकिन अब बात में पहले के जमाने में ये होता था कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे होते थे, देश के मुद्दे होते थे, तो उसको जो है सीबीआई से जांच की मांग लोग करते थे और सीबीआई उसमें जांच होती थी। अब राज्य सरकार की बात है, राज्य सरकार के पास अपना तंत्र है, हम जांच कराते हैं। उससे अगर असंतुष्ट नहीं है तो जाकर के फिर कहीं भी जांच हो जानी चाहिए। जांच से कहाँ पीछे है। सवाल है कि समाजवादी पार्टी एकदम बेदाग है, उनकी सरकार बेदाग है, और आज पूरे विपक्ष के लोग भी कुछ भी बोल लें, लेकिन एक उंगली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं उठा सकते। इतना ही नहीं, लल्लन राय को तो इन सब के पीछे भी विपक्ष का हाथ नजर आता है। राय की माने तो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, जो विपक्ष को चुभ रहा है। लल्लन राय ने तो विपक्ष को विकास के मुद्दे पर टकराने तक की चुनौती दे डाली। बड़ी बात ये हो जाती है कि ये विपक्ष के लोगों के पास अब कोई काम ही नहीं है।
इनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। आज जितनी भी योजनाएं उत्तर प्रदेश में चलाई गई, उत्तर प्रदेश की जनता इस बात से खुश है। जो चुनाव में वादे किए समाजवादी पार्टी ने, उस सरकार में आते ही जो है उन्होंने 2.5 वर्षों में ही पूरा करने का काम किया। आज विकास के मुद्दे पर उन्हें आकर के टकराना चाहिए, सवाल जवाब करना चाहिए, आए मैदान में। सरकार का अवैध खनन पर शुरू से ही ढीला रवैया रहा है। कई शिकायतों के बावजूद वक्त रहते कार्रवाई नहीं की गई। अभी भी सरकार कोर्ट के आदेश पर हो रही सीबीआई जांच को किसी तरह टालने पर तुली है। अमित के साथ आलोक पांडे, नेशनल वॉइस, लखनऊ। और बिना देर किए सीधा अपने मेहमानों के पास सीधे जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ मेहमान का जो पैनल है, सबसे पहले उनसे मिले। मनीष शुक्ला बीजेपी की तरफ से, डॉक्टर हिलाल नकवी कांग्रेस की तरफ से, जूही सिंह है एसपी की तरफ से, और रतन मनीलाल हैं हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। सवाल जूही जी आपसे। डॉक्टर हिलाल नकवी, पहले ये बता दीजिए, आवाज मेरी मिल रही है आप तक, पहुंच पा रही है? जी, आपकी आवाज ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। मैं एक बार जूही जी का रिस्पॉन्स ले लेता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। जूही जी, जो ब्रेक पे जाने से पहले सवाल था, क्या अखिलेश सरकार डरी हुई है? क्या अखिलेश सरकार के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप अपने मंत्री को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, गायत्री प्रसाद प्रजापति को, और इसीलिए जो है लगातार ऐसे हथकंडे अपना रही है? आरोप अगर विपक्ष लगा रहा है तो इसका जवाब आप अब दे सकती हैं। बताइए, क्या अखिलेश सरकार को डर है? इसी डर की वजह से सीबीआई जांच से आप पीछे हटना चाहते हैं? रोहित जी, हम डरे हुए नहीं हैं, लेकिन किसी भी आरोप के कारण हम अपने मंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश भी नहीं करेंगे, अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। माननीय न्यायालय ने मामला संज्ञान में लिया है। पुनर्विचार याचिका जिन बुंदियों पर डाली गई है, उन बुंदियों पर डालना हमारा अधिकार है, और माननीय उच्च न्यायालय जो आदेश देगा हम उसका पालन करेंगे। जो लल्लन राय जी का स्ट्रिप अभी पहले आ रहा था, वो यही कह रहे थे कि जांच एजेंसियां हमारे पास भी हैं, हम जांच एजेंसियों से जांच करा रहे हैं। अगर याचिकाकर्ता को या माननीय न्यायालय को संतुष्ट हम नहीं कर पाएंगे तो वो सीबीआई जांच का आदेश कर देंगे। ये पुनर्विचार याचिका हमारी मंशा पे सवाल नहीं खड़ा करती है, हमारा अधिकार है, इसका प्रयोग हम कर रहे हैं। और आरोप प्रत्यारोप से कोई भी सरकार, डॉक्टर हिलाल नकवी, इनके अधिकार का इनके अधिकार क्षेत्र में वो आता है पुनर्विचार याचिका पर वहां पे दाखिल करना। फिर आप लोगों को क्यों सवाल लग रहा है? क्यों आखिर मंशा पर सवाल उठा रहे हैं सरकार के? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है रोहित जी, कि सीबीआई जांच जो है वो यादव सिंह का जब मामला आया था, प्रकरण आया था, तब भी समाजवादी पार्टी इसी तरह से खड़ी हुई थी। और जो ये बात कहते हैं कि इनके अपनी जांच एजेंसीज हैं, उसके जरिए जांच करा लें, तो यादव सिंह प्रकरण में भी उनसे जांच कराई गई थी, और उसके बाद क्या हुआ था ये हम लोग जानते हैं। बाद में सीबीआई इंक्वायरी जो हुई, छापे पड़े, और उसके पश्चात के यादव सिंह का प्रकरण में क्या निकल करके आया ये भी हम लोग स्पष्ट जानते हैं। तो ये बात एक बहुत साफ निकल करके आती है कि जो बात समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि मेरी अपनी जांच एजेंसी है, तो उनकी जांच एजेंसी का एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण शैलेंद्र अग्रवाल हैं, जो ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में थे। तो इस वजह से समाजवादी पार्टी के कितने उदाहरण हम इस तरह के देते चले जाए, जहां पर लगातार इन्होंने अपराधियों को संरक्षण दिया है, भ्रष्ट लोगों को संरक्षण प्रदान किया है। और एक पॉइंट और जो जूही जी से पूछ लेते हैं। जूही जी, आप ये कह रहे हैं कि आपको सीबीआई पे भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच कर दिया है पे आपको भरोसा नहीं है, इसलिए आप इस जांच को अवॉइड करना चाह रही है, अपनी जांच एजेंसी पे ज्यादा भरोसा है। रोहित जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे सीबीआई पे भरोसा नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम पुनर्विचार याचिका हाई कोर्ट में लेकर गए हैं तो हाई कोर्ट उस मसले को देखेगी और वो अपना निर्णय देगी। अगर वो संतुष्ट नहीं होगी तो सीबीआई जांच का आदेश कर देगी। उसके पहले यदि मंशा पे सवाल न खड़ा किया गया, हमारा अधिकार है, किसी का भी अधिकार है। और जो ब्यूरोक्रेट्स की बात होती है, हम उनको चिन्हित करना बंद कर दें कि वो किस पार्टी के नहीं है। नेताजी ने भी स्पष्ट रूप से बताया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आधे से ज्यादा मंत्री जो हैं वो भ्रष्ट हैं। तो जब नेताजी इस बात से कन्विंस है, जो कि आपके हम उनका जवाब दे लेंगे। अभी खनन पे चर्चा कर लीजिए। आपकी आदत है कि आप लेफ्ट टू राइट चले जा रहे हैं, मामला ऐसे सॉल्व होगा नहीं। आप नेताजी ने नहीं कहा है, देंगे क्योंकि आप क्या नेताजी ने नहीं कहा कि आधे से ज्यादा मंत्री भ्रष्ट हैं? नेताजी ने खनन पे क्या कहा है? हम अपने मंत्रियों की जांच करा लेंगे। नेताजी ने कहा है हम बिल्कुल
नेताजी ने जब कहा तो उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? करा लेंगे, भ्रष्ट इससे बड़ी निकलेंगे तो तो जांच हम हटा एजेंसी देंगे। आपके पास कोई नहीं ले है ना। लेंगे जांच करा के। समाजवादी पार्टी जांच- के राष्ट्रीय नहीं, अध्यक्ष नेताजी की जांच एजेंसी एजेंसी नहीं है। में नेताजी आधे से हमारे ज्यादा राष्ट्रीय मंत्री अध्यक्ष भ्रष्ट हैं। हैं। आप उनके इलाजी, खिलाफ क्या आप- कार्रवाई कर रहे हैं? आपकी राष्ट्रीय राष्ट्रीय जांच अध्यक्ष एजेंसी होगी, समाजवादी हमारे पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राष्ट्रीय है, अध्यक्ष की जो एजेंसी जांच नहीं है। एजेंसी है वो आला उसमें कमान आधे नहीं से ज्यादा है। मंत्री वो भ्रष्ट राष्ट्रीय हैं। अध्यक्ष, वो आपके राष्ट्रीय यहाँ जो अध्यक्ष है। ब्यूरोक्रेट्स है वो भ्रष्ट हैं। ये उन्होंने कह आपके दिया, हमने आंतरिक सुन जांच लिया। एजेंसी जिसकी अध्यक्षता कौन? नेताजी कर रहे हैं ना उनका बोलिए। कहना है। कौन? अब आप बताइए कौन? इससे बड़ी कौन? जांच कौन? एजेंसी और क्या चाहिए आपको आप जो कि बताइए आपके ना। अपने राज्य की हो? अरे आप देखिए, ऐसा है, ये आप हाई कमान और आला कमान वाले कल्चर के पार्टी से आते हैं। नेताजी हैं, उन्होंने कह दिया हम मंत्रियों सर की जांच करा हम लेंगे, जाने अगर दीजिए भ्रष्ट निकले तो जूही हटा जी, देंगे। हमको जाने दीजिए। ब्यूरोक्रेट्स जब की हम भी पर जांच करा बहस होगी लेंगे, तो उनको हम भी भ्रष्ट कर बताएंगे देंगे। आला कमान, हाई जी, कमान, सुपर बिल्कुल। कमान। लेकिन आपकी अपनी जो बात- जांच एजेंसी जी, है, जी। आंतरिक जांच एजेंसी समाजवादी पार्टी जिसके अध्यक्ष मुलायम सिंह जी। यादव जी, उनका जी, जी। कहना है कि आधे से कर ज्यादा लेंगे, मंत्री हो भ्रष्ट रही है। हो रही है। क्या उन्होंने झूठ हो रही है बोला है? जांच। क्या हम- मुलायम हो सिंह रही जी है और नेताजी जब- विश्वास जब योग्य proof नहीं आएगा है? तो हम हटा उन पे देंगे। विश्वास क्यों नहीं झूठ किया बोलेंगे जाना वो? चाहिए। आप कह दिए विश्वास जब नहीं proof किया आएगा जाना तो हटा चाहिए, देंगे ना। बात खत्म हो आप जाएगी। आराम से अभी रुकिए, जांच हो रही है, जांच हो अरे रही है, हो नेताजी के पास जाएगी, प्रूफ अगर मौजूद तो proof है। मिल जाएगा। अभी नेताजी ने क्या कहा है, झूठ proof बोल रहे मिल- हैं? बिना तथ्यों के बोल रहे हैं भाई, नेताजी। नेताजी के पास प्रूफ। नेताजी झूठ हिलाल बोल भाई, रहे हैं। आप आपके कह आला दीजिए कि कमान नेताजी के लोग सच नहीं बोलते बोलते होंगे झूठ, हम हैं। लोग आप कह झूठ दिए नहीं बोलते नेताजी ने हैं। मन अच्छा, मैं गढ़ रतन बात मनीलाल जी को की है। इसमें आप कह शामिल दिए करना नेताजी चाहता हूं। विपक्ष में बैठे रतन थे। मनी जी, आप रतन कुछ मनी भी जी, कह दीजिए, अच्छा आप मान हिलाल जाएंगे। साहब, हिलाल साहब, इसका एक बार कोई एक बार एक मतलब बार नहीं है। रतन मनी जी को भी सुन लेते हैं। हिलाल साहब की बात का कोई मतलब नहीं है। अच्छा रतन मनी जी, जी सर क्या अखिलेश सरकार को डर लग रहा है? और अगर डर लग रहा है तो किसका लग रहा है? इस पूरे प्रकरण को अगर आप देखें तो मैं जरा प्रैक्टिकल लेवल पे समझना चाहता हूं, उसके बाद ओपिनियन फिर से मैं ले लूंगा एसपी से भी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि खनन के बारे में कंप्लेंट्स तो पिछले 2-3 सालों से आ रही हैं, चाहे वो नोएडा में आती हों, चाहे वो यमुना के किनारे, चाहे मिर्ज़ापुर में, कहीं से भी। ये तो एक बात हुई। खनन अवैध रूप से होता है, ये भी कोई छिपी बात नहीं है। हर ज़िले में इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं। हम आंकड़े देख सकते हैं कि हर ज़िले से अवैध खनन की रिपोर्ट स्टेट हेडक्वार्टर में आती है और उसमें से शायद ही किसी मामले में कार्रवाई होती हो। तीसरी बात यह है कि जब मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ गया है कि उसमें सीबीआई जांच की बात हो रही है, तो आप इस पर भी ध्यान दीजिए कि उत्तर प्रदेश में अगले 4-5-6 महीनों में चुनाव होने हैं। अगर सीबीआई की जांच होती है तो अव्वल तो वो जांच जब शुरू होगी तभी तमाम सारी बातें सामने आना शुरू हो जाएंगी। वो जांच कब पूरी होगी, उसका नतीजा कब निकलेगा, किसको दोषी ठहराएंगे, वो अलग बात है। लेकिन किसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री के खिलाफ अगर सीबीआई की जांच हो भी जाती है तो इससे पूरी की पूरी सरकार की इमेज पे बहुत ख़राब असर पड़ता है, और वो भी चुनाव के 6 महीने पहले। मैं समझता हूँ कि सरकार को उसको डिफेंड करने में और उसकी सफाई देने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि वो अभी तक कह रहे थे कि हम अपनी एजेंसी से जांच करवा रहे हैं, हाई कोर्ट जैसा कहेगी वैसा करेंगे। मान लीजिए कि हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, सीबीआई की जाँच होनी ही चाहिए, तब सरकार के पास कोई विकल्प नहीं रह जाएगा कि वो जाँच कराएँ। या तो वो सुप्रीम कोर्ट जाके कहें कि नहीं भाई, हमें सीबीआई जांच नहीं चाहिए, तो वो तो और भी ज़्यादा एक, मुझे लगता है कि एक बहुत ही ख़राब स्थिति होगी कि सरकार सीबीआई जांच रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गई। यानी तो यहाँ यानी पे जो कुल मिला के पॉलिटिकल मुझे लगता राइवलरी है कि ये पार्टीज मामला है सरकार को उनकी भी अपनी चाहत इमेज- इसलिए यहाँ पे है कि सीबीआई जांच हो ताकि जी, सरकार की बिल्कुल। इमेज को लेकर वो काउंटर अटैक कर सके। आप ये कह रहे हैं? हाँ, वो घेराबंदी कर सकें, सरकार की घेराबंदी हो सके। क्योंकि सीबीआई की जांच अभी ऐसा तो है नहीं कि 2 महीने 4 महीने में पूरी हो जाएगी, जांच लंबी चलेगी। लेकिन इस जांच को ज़रूर एक मुद्दा बनाया जा सकता है कि राजनीतिक तौर पे कि देखिए इनके मंत्री चलिए, बीजेपी से यही सवाल रहेगा। मनीष मनीष शुक्ला, वगैरह वगैरह। मनीष और शुक्ला, उसको एक क्या मुद्दा आप बना पॉलिटिकली सकते हैं। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, सिर्फ सरकार की इमेज को खराब करने के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? और अगर सरकार ये कह रही है कि हम अपनी एजेंसी से जांच करवाएंगे तो शायद उसके लिए भी आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए था। ठीक है, जो भी फैक्ट है कम से कम सरकार लाए तो सही, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई देखते हैं। रोहित जी, सवाल कहाँ है कि सीबीआई जांच की मांग का सवाल कहाँ है? सीबीआई जांच तो माननीय उच्च न्यायालय ने सेट किया है, उस पर जांच हो रही है। सवाल यहाँ है कि पुनर्विचार याचिका लेकर नहीं, वो तो उनके राइट में है ना सर। निश्चित रूप से मनीष शुक्ला, ये तो जिसको उनके डर है, ये तो उनका हक है कि वो पुनर्विचार नहीं, याचिका दाखिल कर उनके- सकते हैं। जी, निश्चित रूप से उनका हक है। उसी तरह हमारा भी हक है कि जो बात सत्य है उसको जनता के सामने लाने के लिए, अगर एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के हम कार्यकर्ता हैं
तो अगर इस तरह से धरती का सीना छलनी किया जा रहा है इस सरकार के संरक्षण में, तो हम लोग उसके पहले सीबीआई जांच के पहले भी हम लोग इस बात को कह रहे थे, और ये कौन कोई कर रहा है पहला सर अवसर नहीं है रोहित जी, मैं बार बार इस बात को कह रहा तो हूं। अखिलेश सरकार किसको बचा रही है सर? ये सरकार आप किसके ऊपर इशारा कर रहे हैं? अखिलेश सरकार किसको बचा रही है फिर? रोहित जी, खनन हो रहा है, खनन पे सीबीआई जांच होगी, खनन जिसके पास है वो उसके ऊपर आंच आएगी, वो आंच आएगी तो किसके ऊपर आएगी इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। बोल दीजिए गायत्री प्रसाद प्रजापति के ऊपर इन्हीं मंत्री के ऊपर आपका एक निशाना ITI है थी। और आप ये कह रहे हैं कि सरकार उसे निश्चित बचाना रूप चाहे। से रोहित जी गायत्री प्रजापति जी के ऊपर आंच आएगी तो केवल सरकार नहीं, जो अभी भ्रष्टाचार और अपराध के लिए चिंतित थे माननीय नेताजी, उनके ऊपर आंच आने वाली है। चूंकि आईजी रैंक के अधिकारी को धमकाने का काम माननीय नेताजी ने किया था इन्हीं गायत्री प्रजापति को बचाने के लिए। जोई सिंह जी, बहुत बड़ा इल्जाम है और बहुत बड़ा सवाल बीजेपी खड़ा कर रही है। सवाल पूछना और खड़ा करना उनका हक है, वो विपक्ष में है, सरकार हमारी ये जवाब नहीं देना देखिए जूही जी, देखिए जिम्मेदारी इस पर जवाब प्रैक्टिकल देंगे। पार्ट पे भी फोकस हो जाइए, अगर प्रैक्टिकल आप पार्ट पे भी गायत्री- फोकस हो जाइए। अगर खनन पे सीबीआई जी, जांच सही होगी है। तो इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं, और सवाल अगर सबसे बड़ा किसी के सामने खड़ा होगा तो जाहिर तौर पे खनन मंत्री का होगा जी। तो वही बात तो बीजेपी भी कह रही है, इसमें गलत क्या है? सीबीआई जांच जब ऑर्डर होगी, नहीं बीजेपी इसमें कोई गलत नहीं है। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि ये हमारा अधिकार है, जिन पॉइंट्स पे हम गए हैं कि हमें सुना नहीं गया, हमें अपना पक्ष रखने दिया जाए। एक पुनर्विचार याचिका तो है, आप क्यों घबरा रहे हैं कि सीबीआई जांच न हो? हम तो कह रहे हैं कि माननीय न्यायालय आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपकी इमेज पर, आपकी सरकार की इमेज पर धक्का लगेगा अगर सीबीआई की जांच हो जाती है तो? रतन मणि लाल जी इस पॉइंट पे लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मतलब आप इससे घबरा नहीं रही हैं? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, बिल्कुल भी आप घबरा नहीं रही हैं? एकदम नहीं, लेकिन हम कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रतन मणि जी वो कह रही है बिल्कुल भी घबराहट नहीं है तो बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए, मैं नहीं समझता कि हम में से किसी को भी ये उम्मीद करनी चाहिए कोई पार्टी ये एडमिट करेगी पब्लिकली कि वो घबरा गई है। वो भी सत्तारूढ़ पार्टी ये एडमिट करे कि वो किसी भी जांच से घबराती है, क्योंकि आमतौर पे इस तरह की जांच जब भी होती है तो उसमें इतना समय लग जाता है, उसमें इतने दांव पेच निकल आते हैं, इतने लीगल कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं, मैं ये बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, इस तरह की जांच में कहीं न कहीं बच निकलने के रास्ते हमेशा होते हैं। मैं पिछले इतने सालों से देख रहा हूँ, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं तमाम सारे राज्यों में बड़ी बड़ी जांचें हुई, लेकिन उसके बाद भी या तो बच निकलने का रास्ता निकल आया, या फिर ऐसे लोगों को उसमें इन्वॉल्व कर दिया गया जो कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे, और जो वाकई में जो लोग रतन मणि साहब, एक पॉइंट और भी है, शिवपाल यादव ने भी नाराजगी खनन माफियाओं के खिलाफ दिखाई थी और उस पर अधिकारियों को डांट भी लगाई थी और कहा था कार्रवाई करो। कि सीबीआई की जांच ना हो, हाईकोर्ट के कहने पर उसके खिलाफ एक अपील करना, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सरकार सीबीआई की जांच करने के लिए अभी तैयार रतन मणि जी से नहीं लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर हिलाल नकवी सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? नुकसान जी समाजवादी पार्टी को हो सकता है। जी जी आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, भले ही आपने जिस पॉइंट को उठाया था और जहां पे मुलायम सिंह यादव को आपने कनेक्ट किया था, खैर ये आपका मसला है, आप उठा सकते हैं सवाल। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि शिवपाल यादव भी खनन माफिया को लेकर जो है अपनी बात रख चुके और उन्होंने कहा कि खनन माफियाओं और दबंगों का जो है लगातार बोलबाला होता जा रहा है, और उसी की जो है ये पूरी जो कनेक्शन है वो साफ तौर पर दिख रही है। और क्या यही आपका काउंटर पार्ट भी हो रहा है कि जिस पहलू को लेकर आप बार बार उठा रहे थे, शायद उसी को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? देखिए रोहित जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी के अंदर जो झगड़ा चल रहा है, जो आपस में खींचतान मची हुई है, उसकी बहुत सी वजह है। उसके अंदर एक शायद बड़ा वजह जो है वो ये है गायत्री प्रजापति जी के पास खनन का काम होना और गायत्री प्रजापति जी का नेताजी के करीबी होना। ये जो है ये एक बहुत से बिंदुओं में एक ये बड़ा बिंदु है जिसकी वजह से आपस में ये खींचतान मची हुई है। दूसरी इसके अंदर बात ये है कि बहुत साफ सा कांग्रेस का कहना है कि अगर कोर्ट ने एक बात कही है कि इसके अंदर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, ये कोई विपक्ष की मांग नहीं है, कोर्ट जो है वो किसी के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ है। आप अगर जाते हैं कि इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए तो पुनर्विचार जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कहीं ना कहीं सरकार की कोई ऐसी नस दब रही है कि अगर ये जांच हुई
तो इस सरकार के बहुत से लोग जो है वो इसके नहीं, तब तो दो बातें हो गई ना डॉक्टर हिलाल नकवी। माननीय नेताजी जो तब है तो दो वो बातें इसका हो गई, पहले से तब तो ही दो कह बातें चुके हो गई। हैं। आज उन्होंने तो तक पहले जिस ही कह पहलू रखा पर है। लेकर ये बातें कही जा रही थी कि भाई आप उन माफियाओं पे कार्रवाई कीजिए, सरकार कार्रवाई नहीं करी, उन अधिकारियों पे कार्रवाई कीजिए जिनके संरक्षण मिल रहे हैं खनन माफियाओं को, आप उस स्टैंड पर जब आता है कि भैया आप जांच होगी तो तमाम नाम सामने आएंगे, तो आप दूसरा यूटर्न लेते हुए दिख रहे हैं, दूसरे पक्ष को आप दूसरी वकालत करने चल दिए कि आप दूसरी जांच करवा लीजिए, हम अपनी एजेंसी की जांच करवाएंगे। तब तो ये दो चेहरा दिख रहा है ना फिर सरकार का। रोहित जी हमसे सवाल है ये आपका? बिल्कुल, आप ही से जी देखिए रोहित जी, एक बात बहुत साफ है कि समाजवादी पार्टी में भ्रष्टाचार जो है वो पूरी तरह से संस्थागत हो गई है, इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है, और ये जो है इसके अंदर नीचे से लेकर के ऊपर तक की एक बड़े फिक्स रेट्स के साथ विंडोज खुली हुई है। आप उन विंडोज पे जाइए और जाकर के अपने काम को करवा लीजिए। अगर उसके आड़े जो है वो अमिताभ जी आएंगे तो वो किनारे लगा दी जाएंगे, और दुर्गा नागपाल जी आएंगे तो उनको भी किनारे लगा दिया जाएगा। इसके अंदर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज जो है वो समाजवादी पार्टी के अंदर नहीं है। अब इसमें जो आगे सवाल उठता है वो ये कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस बात की पूरी तरह से एहसास है कि अगली सरकार उनकी नहीं होनी है, तो वो अपने आप को इन चीजों से बचाना चाहते हैं, और इन चीजों से बचाने के लिए इस प्रकार के बयानात जो है वो मनीष शुक्ला नेताजी भी दे रहे हैं, मनीष माननीय शुक्ला शिवपाल जी भी क्या दे रहे हैं, और डबल अखिलेश जी भी दे रहे हैं। ठीक है, डबल फेस यहां पे आप कह रहे हैं कि दिख रहा है, क्योंकि आप एक तरफ ये कहते हैं कि सरकार की तरफ से बड़े चेहरे ये कह रहे हैं कि खनन माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं बड़े अधिकारी और कुछ मंत्री, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से ऐसी दलील दी जाती है कि भाई पुनर्विचार कर लीजिए। अगर स्टैंड ही क्लियर करना है जिस मुद्दे को उठाया जा रहा है बड़े जोर शोर से, तो शायद सरकार को उस पक्ष को आगे बढ़ाना चाहिए था। देखिए रोहित जी, खनन माफिया और खनन इस उत्तर प्रदेश की सच्चाई है, और ये बुंदेलखंड से लेके गोंडा तक हो रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने केवल अभी जो जांच का आदेश दिया है वो बुंदेलखंड के एरिया को दिया है, और अभी ये जांच का आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने जो दिया है वो विभिन्न चीज़ों को संज्ञान में लेके दिया है। सरकार की जांच एजेंसियां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इलाहाबाद के कमिश्नर को इसलिए हटाया था कि उसके ऊपर खनन का आरोप लगा था। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2 बार ये बयान दिया कि खनन माफियाओं ने अवैध पुल जो बनवाया था उसको सरकार ने तोड़वा दिया, अर्थात खनन तो हो रहा है, इस बात को सरकार ने माना है, और विभिन्न कई बार कार्रवाइयों को करके उसने कहा कि हमने कार्रवाई किया है, यानी खनन एक सत्य है उत्तर प्रदेश में। और इस सरकार की कार्रवाई से माननीय उच्च न्यायालय कहीं न कहीं से असहमत था, तभी सीबीआई जांच करने का आदेश उन्होंने दिया। और सरकार अगर पाक साफ है तो उसको पुनर्विचार याचिका डालने की क्या जरूरत है? ये पुनर्विचार याचिका ये सिद्ध करती है कि सरकार खनन माफियाओं को बचाना चाहती है, क्योंकि उनका संरक्षण है। कोई भी खनन माफिया बिना प्रशासन के, बिना सरकार के संरक्षण के पुल नहीं बना सकता। कोई एक ट्राली बालू नहीं निकाली जा रही है, पुल बना के बकायदा नदियों पे पुल बना दिए गए। पूरा हमीरपुर, महोबा, बांदा और वो पूरा इलाका जो है खनन माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। आप यहां से चले जाइए हमीरपुर, झांसी, जाते समय आप आराम से चले जाएंगे और लौटते समय ट्रकों के टायरों के गड्ढे पड़ गए हैं। जाते समय 3 घंटा लगता है झांसी लखनऊ से, अगर तो आते समय 6 घंटा लगेगा। तो ये सत्य है कि खनन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और पुनर्विचार याचिका हमारे उन आरोपों की पुष्टि करती है जो हम लोग आ रहे थे कि सरकार इनके साथ खड़ी है। देखिए जूही जी, बीजेपी जो बात कह रही है इस बात पे तो ज़रूर आप जवाब दीजिएगा। मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहता है, तो जो मैं डॉक्टर हिलाल नकवी के पास भी ले गया, मनीष शुक्ला के पास भी ले गया, और रतन मनी लाल जी के पास भी मैं कंक्लूड करने के लिए ले जाऊँगा। थोड़े दिन पहले हमने देखा कि सरकार की उस कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए इस्तीफे तक की पेशकश की बात हो गई। शिवपाल यादव जी ने कह दिया, ये बात अलग होगी, और उन्होंने कहा कि खनन माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है, अधिकारियों को संरक्षण मिल रहा है, भ्रष्ट अधिकारी हो गए हैं, सिस्टम कहीं ना कहीं खराब किया जा रहा है। इतनी सारी बातें हुई, सरकार को उन्होंने घेरा, सरकार के ऊपर सवाल उठा कि सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। आज जब जरूरत थी ये दिखाने की, बताने की कि सरकार कितनी सख्त है खनन माफियाओं को लेकर, तो शायद ये आपके पास बड़ा अच्छा मौका था
कि सीबीआई अगर जांच हो रही है तो ये देखिए सरकार ऐसी खड़ी है, सरकार देख रही है, सरकार इंतजार कर रही है कि हमारे दामन में अगर आप दाग की बात कहते हैं तो साबित कर दीजिए। शायद ये अगर मिसाल होता तो शायद विपक्ष भी आपका खामोश होता, शायद ये सवाल तब हम भी नहीं पूछते। फिर ऐसा क्यों नहीं? नहीं रोहित जी, आप भी पूछते और विपक्ष भी पूछता, और मैं बार बार कह रही हूँ कि जो पुनर्विचार याचिका है वो इसलिए है कि आप हमारा पक्ष सुन लीजिए, क्योंकि हम जांच कर रहे हैं, हम एक्शन ले रहे हैं। अगर आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो बिल्कुल नहीं, तो फिर आप मुझे ये बता दीजिए कि जब शिवपाल सिंह यादव के इस्तीफे की पेशकश हुई, जब शिवपाल सिंह यादव ने ये कहा कि खनन माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है, तो क्या वो बात गलत थी? सरकार के ऊपर जब उन्होंने सवाल उठाया, क्या वो बात गलत थी? मैं कहाँ कह रही हूँ कि गलत थी। वो हमारे बहुत सीनियर कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने सवाल उठाए और एक्शन हो रहा है, एक्शन और होगा और स्ट्रिक्ट होगा, सारे अफसरों पे भी होगा। जो अफसर आपने हिलाल साहब ने गिनाए हैं, कौन कह रहा है कि वो पाक साफ है, उनके ऊपर भी होगा। केवल किसी की एक इमेज से आप ब्यूरोक्रेसी को नहीं चला सकते या इमेज से चुनाव भी नहीं लड़ सकते। एक्शन लेगा और एक्शन हम ले रहे हैं, मैं इस पैनल पे यही कह सकती हूँ। और माननीय शिवपाल जी ने जो कहा उसको भी संज्ञान में लिया गया है, उन्होंने जरूर सही बात कही है। कहीं संरक्षण मिल रहा होगा, जो गलत होगा वो हटाया जाएगा। रतन मनी जी, बहुत छोटा सा सवाल, मैं जवाब इसको चाहता हूं कि ऐसा जाए कम से कम एसपी भी समझे, कांग्रेस भी, बीजेपी भी। क्या दो चेहरे दिख रहे हैं? कथनी और करनी में फर्क दिख रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के? मैं बिल्कुल यही कहने जा रहा था कि जैसे कुछ दिन पहले हमने देखा कि इतना बड़ा प्रकरण हो गया कि एक सीनियर मंत्री ने कहा कि वो असंतुष्ट हैं और इस्तीफा तक दे सकते हैं और तमाम आरोप लगाए। उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी यहाँ तक कहा कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और उन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री को भी तमाम सारी बातें कही कि उनके सरकार से वो संतुष्ट नहीं है। एक तो चेहरा वो है, और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि इस तरह के अवैध खनन के ऊपर सीबीआई की जांच करवा के सरकार इन सारे आरोपों का न केवल जवाब दे सकती थी बल्कि ये भी पोर्ट्रे कर सकती थी कि देखिए हम किसी तरह की जांच से डरते नहीं और जो भी आरोप है उनको हम पूरी तरह से सीबीआई जांच करवा के खारिज करेंगे। लेकिन ये ना करके बल्कि सीबीआई जांच रुकवाने के लिए एक याचिका दायर करके कहीं ना कहीं ये बिल्कुल साफ होता है सरकार की इमेज पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? रतन मनी जी, सरकार की इमेज पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए सीबीआई जांच रुकवाने के लिए जो याचिका दायर हुई है उससे निश्चित तौर पे सरकार की इमेज पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और ये मैसेज जा रहा है और ये जाएगा। क्या सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा? फिर कारण से सीबीआई की जांच से बच रही है। हाँ। बिल्कुल सरकार को ये बात जवाब देना पड़ेगा और ये तकनीकी कारण नहीं है कि तकनीकी कारणों से हम जांच नहीं चाहते, बल्कि ये होगा कि हम सीबीआई को इस मामले में अभी नहीं लाना चाहते क्योंकि ऐसा लोग समझेंगे कि कहीं ना कहीं सरकार के पास कुछ छिपाने को है और ये मैं समझता हूं कि ये राजनीतिक तौर पे इसका नुकसान पार्टी को हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। रतन मनी जी आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष शुक्ला जी आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया, जूही सिंह जी आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया, हिलाल नकवी आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात बहुत साफ, बहुत सीधी और बहुत सरल तरीके से समझ में आ रही है बात कि अगर इस सरकार के खिलाफ सरकार के बड़े चेहरे ये आवाज उठाते हैं कि माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है, यहां के कुछ मंत्री दे रहे हैं, कुछ अधिकारियों की मिली भगत है, तो शायद ये एक मौका था उत्तर प्रदेश सरकार के पास कि आप जवाब दीजिए और ये साबित कर दीजिए कि हम उन माफियाओं के खिलाफ हैं। और उन्होंने क्या किया? पूरी तरीके से पुनर्विचार याचिका दाखिल की कि सीबीआई की जांच ना कराई जाए, हमारी अपनी एजेंसी होगी जो ये जांच करेगी। और ऐसे में सवाल यही उठा कि क्या अखिलेश सरकार डर गई है? क्या अखिलेश सरकार सवालों से बचना चाहती है या फिर अखिलेश सरकार किसी को बचा रही है? और इन सवालों का जवाब जनता तो जरूर मांगेगी। अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरें नेशनल वॉइस पर लगातार जारी है। जय हिंद।